आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है किसी त्रिभुज ABC में A0 और B -A0 बिंदु है। शीर्ष C इस प्रकार गमन करता है कि tan A प्लस tan B बराबर 2। बिंदु C का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज ABC में दो बिंदु दे रखे हैं। पहले के निर्देशांक है A0 और दूसरे के निर्देशांक है -A0। दोनों बिंदुओं का y निर्देशांक हमारे पास क्या है, 0, और y निर्देशांक 0 हमारे पास कौन सी अक्ष पर होता है, x अक्ष पर। तो मैं क्या बोलूंगा, बिंदु A और B हमारे पास x अक्ष पर उपस्थित है। शीर्ष C इस प्रकार गमन करता है कि tan A प्लस tan B बराबर 2। बिंदु C का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC है। ABC क्या है, त्रिभुज है। तो C बिंदु हमारे पास AB रेखा पर तो हो नहीं सकता। अगर AB रेखा पर हो गया तो क्या हो जाएगा, सररेख हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैं एक XY तल बनाऊंगा। ये हमारे पास एक XY तल हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारे पास x अक्ष x डैश, और ये हो जाएगी y अक्ष y डैश। ये हो जाएगा मूल बिंदु। मान लो A बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारे पास A बिंदु है, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं A0, और B बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, इसके निर्देशांक है हमारे पास माइनस का A और 0। अब शीर्ष C इस प्रकार गमन करता है कि tan A प्लस tan B बराबर 2। तो मैं मान लेता हूँ शीर्ष C हमारे पास यहाँ पर है। शीर्ष C हमारे पास, ये हमारे पास बिंदु शीर्ष C है, और C से मैंने A और B को मिला दिया। ये हमारे पास त्रिभुज ABC बन गया। ये हमारे पास शीर्ष C है, ये हमारे पास त्रिभुज ABC बन गया। C के निर्देशांक में मान लेता हूँ x और y है। तो हमें क्या दे रखा है, tan A प्लस tan B बराबर 2। तो बिंदु C का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो tan A और tan B हम किस प्रकार निकालेंगे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण हमारे पास कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बिंदु C से मैं x अक्ष पर एक लंब खींचूंगा। ये हमारे पास मान लो बिंदु D है। तो अब हम जानते हैं कि किसी बिंदु की x अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है वो उसका क्या होता है, y निर्देशांक। तो ये दूरी तो हो जाएगी y, और उस बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, उस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी उसका x निर्देशांक होता है। मतलब इसका x निर्देशांक कितना है, x। तो ये हमारे पास दूरी कितनी हो जाएगी, x, मतलब D, और ये हमारे पास मूल बिंदु, तो OD दूरी भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, x, क्योंकि ये दूरी हमारे पास x है और ये लंबवत रेखा है, तो ये दूरी भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, x। अब मैं आराम से tan A और tan B निकाल सकता हूं। तो tan A तो हमारे पास ये कोण हो जाएगा और tan B हमारे पास ये कोण हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ADC की बात करूंगा। त्रिभुज ADC में अगर मैं tan A निकालू, तो tan A हमारा tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज में लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, CD बटा आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, AD। अब CD की लंबाई तो हमारे पास कितनी है, y। तो ये हो जाएगा y बटा AD की लंबाई किस प्रकार निकालूंगा, तो AD को मैं क्या लिख सकता हूं, AD को मैं लिख सकता हूं AO माइनस का OD। OD की लंबाई हमें पता है, और OA कितना हो जाएगा, मूल बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है यहाँ पर, इसका x निर्देशांक कितना A। तो ये दूरी भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, A, और इसका x निर्देशांक माइनस A है। तो ये दूरी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, A, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो ये दूरी A हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास A माइनस x। तो यहां से हमारे पास tan A का मान आ जाएगा tan A बराबर y बटा A माइनस x। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लूंगा। अब मैं लूंगा त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC, और इसमें मैं क्या निकालूंगा, tan B। tan B क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब तो हमारे पास हो जाएगा CD, और आधार हो जाएगा हमारे पास BD। BD को वापस मैं दो भागों में तोड़ूंगा, CD का मान है y, BD को मैं दो भागों में तोड़ूंगा, एक हो जाएगा हमारे पास BO, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा और OD। तो ये आ जाएगा y बटा BO का मान हो जाएगा हमारे पास A, प्लस OD का मान हो जाएगा हमारे पास x। तो ये हमारे पास tan A और tan B का मान आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, tan A प्लस tan B बराबर 2। तो इसमें tan A और tan B का मान रखूंगा, तो यहां से हमारे पास बिंदु C का बिंदुपथ आ जाएगा। तो हमारे पास दे रखा है tan A प्लस tan B बराबर 2। तो tan A y बटा A माइनस x और tan B y बटा A प्लस x। ये आ जाएगा y बटा A माइनस x प्लस y बटा A प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर A माइनस x, A प्लस x लघुत्तम आ जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा हमारे पास y गुणा A प्लस x प्लस y गुणा A माइनस x, और जो नीचे लघुत्तम आएगा उसका 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2 गुणा A माइनस x और A प्लस x। अब यहाँ पर A प्लस B, A माइनस B का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और यहाँ पर y का अंदर गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास AY प्लस YX प्लस यहाँ पर हो जाएगा AY, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का YX बराबर 2
और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का वाई एक्स और माइनस का वाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का ए वाई और प्लस का ए वाई हो जाएगा हमारे पास 2ay बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा ए वाई, तो ए वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बिंदु सी का बिंदु पथ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।